10वीं कक्षा के 1.3 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिख दिया हल, सबसे पहले हमने लिखा हल, और सबसे पहला काम करेंगे हम अपोजिट विपरीत मान लेंगे। क्या करेंगे, हम विपरीत मान लेंगे। जैसे √2 बोल रहा है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर हमने माना √2 परिमेय संख्या है तो अब √2 बराबर p/q हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए √2 बराबर p/q। ठीक है, p/q यहां, उसके बाद हम लिखेंगे यहां स्पष्ट रूप से, यहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एवं p और q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब p और q सहभाज्य संख्या होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। यहां नहीं कुछ तो नीचे 1 है। ठीक है, p को हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा p, और √2 को q से गुना करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा √2 गुना q। ठीक है, चलिए हम यहां तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, और यहां लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए इसको हमने डब्बे में घेर दिया क्योंकि इसे हमको वर्ग करना है। तो p का वर्ग करेंगे तो p²। चलिए p², √2 का वर्ग करेंगे तो आप सभी को अच्छे से पता है कि √2q गुना √2q, √2 को √2 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि √2 गुना √2 हो जाएगा √4 हो जाएगा, और √4 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। समझे, तो इसीलिए इसको हम 2 लिख सकते हैं, 2, और बच गया q को हम q से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2q²। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए ये हो गया समीकरण 1, इसको हमने माना क्या, समीकरण 1। देखिए यहां एक घटना हुआ। क्या घटना हुआ, यहां देखिए कि p² किसे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहां p² किसे, 2 से विभाजित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बताता हूं आपको कैसे हो रहा है। देखिए ये दोनों बराबर में है ना, यहां नहीं कुछ तो ये गुना में है, 2 और q क्या है, गुना में है, तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। बराबर है तो ये दोनों किस में है, भाग में है। तो p² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, और p² तो 2 से विभाजित हो ही रहा है, लेकिन एवं p भी 2 से विभाजित हो रहा है। चलिए हमने लिख दिया। चलिए हमने क्या देखा अभी, p² 2 से विभाजित हो रहा है और p भी 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लिखेंगे कि p का मान, देखिए अब हम लिखेंगे, यहां हम सीधा लाइन खींच देते हैं, जगह थोड़ा कम है, एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। माना कि, क्या माना जी, p बराबर 2m रखने पर, p बराबर 2m रखने पर, चलिए यहां क्या है जी, p बराबर 2m, तो यहां क्या है, p² है। क्या हो गया, p², इसका मतलब 2m² बराबर 2q²। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना। ये ऐसा क्यों हुआ जी, आप बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया, ऐसा बाबू इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया था कि p का मान क्या रख दिया, 2m रख दिया, p का मान हमने 2m रखा। लेकिन यहां क्या है, समीकरण 1 आप थोड़ा अच्छे से देखिए, समीकरण 1 यही है ना, तो समीकरण ए में p नहीं p² है। क्या है,
पी स्क्वायर है, ठीक है। और ये चीज आपको मानना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने 2m² दिया। 2m² बराबर 2q² हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, 2m² मतलब 2 दूना 4, यहां हो गया 4m² बराबर 2q²। अब इसको हम पलटी मारेंगे, क्या करेंगे, हम पलटी मार देंगे। 4m² को उधर कर देंगे और 2q² को हम इधर कर देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किस। यहां क्या हो गया, 4m² हो गया और 2q² हो गया। अब इसको हम पलटी मार देंगे, क्या करेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं, काट सकते हैं इसको, 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आसानी से चलिए उल्टा दिए, 2q² बराबर 4m², तो 2 दूनी 4, ये कट गया, कितना हो गया। अब आप थोड़ा अच्छे से देखिए, q² बराबर 2m², आ गया ना, आ गया ना। देखिए चलिए इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लेंगे इसको, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, जगह थोड़ा कम था इसलिए हमने ऊपर से मिटा लिया, ठीक है। और जिन भाइयों को भी लिखना होगा ना, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों में। चलिए अब क्या आ गया, हमारा नया समीकरण क्या आया, q² बराबर 2m²। इसको हम अच्छे से ऊपर लिख सकते हैं। चलिए q² बराबर 2m², ठीक है। देखिए समीकरण 1 ये क्या हो गया, समीकरण 2 क्या हो गया जी, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में क्या था, समीकरण ए में p² विभाजित हो रहा था किससे, 2 से, और p भी 2 से विभाजित हो रहा था। हम यहां भी लिखेंगे ना कि यहां q² किससे विभाजित हो रहा है जी, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। और Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। चलिए हो रहा है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए q² 2 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल समीकरण 1 की तरह, और q भी q² हो रहा है तो q हो रहा है, q भी 2 से विभाजित हो रहा है, समझे। चलिए अब देखते हैं हम आगे, लेकिन देखिए चलिए p और q दोनों किससे विभाजित हो रहा है जी, 2 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है ना। इसीलिए p और q का मौसम क्या हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, समझे। लिखेंगे, यहां लिखेंगे p और q का मौसो, क्या गी, मौसो, क्या आया, 2 आया। लेकिन परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, p और q का मौसो 1 होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से प्राप्त हुआ, या हमने प्राप्त किया कि P और Q का, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कि P और Q का HCF नॉट इक्वल टू 1। P और Q का HCF क्या है, 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत हुई। हमने क्या माना था, √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत हुई। बिल्कुल गलत हुआ ना, क्योंकि हमने परिमेय संख्या मान के रखा हुआ था, पर यह सभाज्य संख्या हुआ नहीं, तो क्या हो गया, हमारी कल्पना गलत हुई। और सिद्ध हुआ क्या कि √2 क्या है, अपरिमेय। अतः हमारी कल्पना, आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको पूरा नंबर लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा। अतः हमारी कल्पना गलत हुई और इससे सिद्ध हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध हो गया लास्ट में। इसी तरीके से √5 हो, √2 हो, √3 हो, कोई भी हो, इस आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है कि वो परिमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे।
अगर सहभाज्य संख्या आया तो ठीक है, और नहीं तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आगे इसी अंदाज में। हर एक सवाल हम आपको हर एक सवाल का सॉल्यूशन देंगे, और जो भी नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर अपना एक बहुमूल्य सपोर्ट दीजिएगा। तब तक के लिए